दोस्तों क्या होगा जब एक भालू लगभग 34 किलो कोकेन खा ले और उसे कोकेन की इतनी लत लग जाए कि वो नशे में टुन्न होकर टाउन के लोगों को बेरहमी से चीर फाड़ कर मारने लग जाए। कुछ इसी तरह की सच्ची घटना पर आधारित है आज की ये मूवी, जिसका नाम है कोकेन बियर। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस मूवी में इसे सच्ची घटना से काफी अलग और बहुत बड़ा चढ़ाकर स्लेशर और कॉमेडी के रूप में दिखाया गया है, जो कि आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो के अंत में मैं आपको सच्ची घटना के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार कहानी को। तो कहानी शुरू होती है ईयर 1985 में, जहां पर जॉर्जिया के नेशनल पार्क के ऊपर से उड़ते हुए एक प्लेन को दिखाया जाता है। उसी प्लेन में एंड्रू नाम का एक आदमी, जो कि एक ड्रग स्मगलर था, वो एक एक करके कोकेन से भरे हुए बैग को प्लेन से नीचे जंगल में गिराते जा रहा था। इसके बाद अंत में वो भी ड्रग्स का बैग और पैराशूट लेकर नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन तभी उसका सिर प्लेन से टकरा जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिरता है, जिससे वो पैराशूट भी नहीं खोल पाता और गिरने से उसकी मौत हो जाती है। अब अगले दिन उसी जंगल में ट्रैकिंग करने आए हुए एल्सा और ओलाफ नाम के एक कपल को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में मंगल करने के साथ प्रकृति के नजारों का भी लुत्फ उठा रहे होते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक भालू दिखता है, जो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो बड़ी ही अजीब तरीके से अपने सिर को पेड़ पर मार रहा था। उसकी इस हरकत का मतलब ये था कि उसने जंगल में पड़ी हुई कोकेन को खा लिया है। अब इतने में वो भालू भी उन दोनों को देख लेता है और झट से उनके सामने प्रकट हो जाता है। ये देखकर दोनों की फटके चार हो जाती है और ओलाफ कहता है कि बिल्कुल भी मत घबराना और भागना तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एल्सा जो नहीं करना था ठीक वही करती है और अपनी जान बचाकर भागने लगती है। ये देखकर भालू भी अटैक मोड में आ जाता है और फ्लैश की स्पीड से एक ही झटके में एल्सा को चीर फाड़ कर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये देखकर ओलाफ बहुत घबरा जाता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नॉक्सविल नाम के शहर में एंड्रू की डेड बॉडी गिरी होती है, जिसे पुलिस पहचान लेती है और साथ ही पुलिस को उसके पास से कोकेन के कुछ पैकेट भी मिलते हैं और उन्हें ये भी पता चलता है कि ये पैकेट पूरे नहीं है, यानी कि कोकेन से भरे हुए और भी बाकी बैग नेशनल पार्क के जंगलों में कहीं पड़े हुए हैं। इसलिए पुलिस उन्हें ढूंढने का केस डिटेक्टिव बॉब को दे देती है। डिटेक्टिव बॉब अपनी साथी ऑफिसर रिवा को बताता है कि एंड्रू एक बहुत बड़े ड्रग माफिया सिड का आदमी था, इसलिए अब सिड भी ये न्यूज सुनने के बाद अपने कोकेन को ढूंढने जरूर आएगा और तब मैं उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगा। इसके बाद हमें उसी ड्रग डीलर सिड को दिखाया जाता है, जिसे इस न्यूज के बारे में पता चल चुका था। इसलिए वो अपने नौकर डेविड से कहता है कि तुम मेरे बेटे एडी के साथ जंगल में जाओ और बचे हुए कोकेन के पैकेट को ढूंढ कर लाओ, इससे पहले कि पुलिस उन्हें ढूंढ ले, नहीं तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। फिर हम एडी को देखते हैं, जो एक बार में टल्ली हो रहा था और अपनी मर चुकी बीबी को याद करके रो रहा था। उसने अपनी बीबी की याद में उसके नाम का एक टैटू भी बनाया था, लेकिन टैटू बनाने वाले ने जोआन की जगह जॉन लिख दिया था, जिस वजह से वो और भी ज्यादा दुखी था। डेविड उसे ड्रग के न्यूज के बारे में सब कुछ बताता है और उसे अपने साथ ड्रग ढूंढने के लिए चलने को कहता है। उनकी ये बातें पास में बैठा हुआ एक आदमी सुन लेता है और वो डिटेक्टिव बॉब को फोन करके सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद डिटेक्टिव भी अपने कुत्ते को ऑफिसर रिवा के पास छोड़कर खोजबीन के लिए उसी जंगल के लिए निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें सरी नाम के एक नर्स और उसकी बेटी डीडी को दिखाया जाता है। दरअसल डीडी को पेंटिंग बनाना बहुत पसंद था, इसलिए वो जंगल में जाकर झरने की पेंटिंग बनाना चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम को अपने काम से छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, इसलिए वो उसे अगले हफ्ते जंगल ले जाने का प्रॉमिस करके अपनी नाइट शिफ्ट करने चली जाती है। अब अगली सुबह डीडी स्कूल जाना छोड़कर अपने दोस्त हेनरी के साथ जंगल में झरने की पेंटिंग बनाने चली जाती है। दोपहर को सरी जब अपने घर आकर नहा धोकर जैसे ही आराम कर रही होती है, तभी डीडी के स्कूल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी बेटी आज स्कूल ही नहीं आई। उसके बाद उसे घर में एक बैग मिलता है, जो कि हेनरी जंगल जाने से पहले वहीं भूल गया था। बैग में रखे हुए नक्शे पर लगाए गए मार्क को देखने के बाद सरी को पता चल जाता है कि वे दोनों झरने की पेंटिंग बनाने के लिए जंगल गए हुए हैं, इसलिए वो भी अपनी साइकिल लेकर उन्हें ढूंढने के लिए जंगल की ओर जाने लगती है। यहाँ दोनों बच्चे जंगल में मस्ती कर रहे थे, लेकिन तभी डीडी को झाड़ियों में एक पैकेट मिलता है। पैकेट को देखकर उन्हें भी पता चल जाता है कि ये कोकेन का पैकेट है। लड़की के सामने अपना इंप्रेशन जमाने के लिए हेनरी कहता है कि ये तो नॉर्मल है, मैं तो अक्सर ड्रग्स लेता रहता हूँ। ये सुनकर डीडी कहती है, अच्छा जी, तो फिर लेकर दिखा। ये सुनकर हेनरी की हवा टाइट हो गई, इसलिए लड़की ने खुद ही उस पैकेट को फाड़ा और ड्रग्स को बाहर निकाल लिया। अब उन दोनों को तो ड्रग्स लेना आता नहीं था, इसलिए उन्होंने एक चम्मच में कोकेन निकाला और मिल्क पाउडर की तरह मुंह में ठूस लिया, लेकिन उन्हें इसका स्वाद बहुत कड़वा लगा, इसलिए उन्होंने सारा कोकेन बाहर थूक दिया। लेकिन तभी अचानक उनके सामने कोकेन के नशे में चूर भालू आ गया और उसने उन दोनों के ऊपर कोकेन से भरी एक छींक मार दी। ये देखकर दोनों डर गए और फ्लैश की स्पीड में अपनी जान बचाकर भागने लगे।
यहाँ दूसरी तरफ हम सरी को देखते हैं जो अपने बच्चों को ढूंढते हुए रेंजर स्टेशन तक पहुंच जाती है और उसे वहाँ पर पार्क रेंजर लिज और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट पीटर मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि उसकी बेटी अकेली जंगल में गई है, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए उन दोनों से मदद मांगती है और फिर इसके बाद ये तीनों बच्चों को ढूंढने निकल जाते हैं। अब उनके जाते ही डेविड और एडी भी कोकेन को ढूंढने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद डेविड जैसे ही हल्का होने के लिए रेंजर स्टेशन के बाथरूम में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वेस्ट, पोनीटेल और स्टेस नाम के 3 छपरी लड़के आ जाते हैं जो अक्सर जंगल में घूमने आए हाइकर को चाकू दिखाकर लूटा करते थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे लोग इस बार एक असली स्मगलर से पंगा ले रहे हैं। वो डेविड को चाकू दिखाकर अपनी जेब ढीली करने के लिए कहते हैं, लेकिन इसके बजाय डेविड उनकी अच्छे से खातिरदारी करता है और कूट पीट कर तीनों का भर्ता बना देता है। इसके बाद एडी भी वहां आ जाता है और उसे उन लड़कों के पास से कोकेन का एक पैकेट मिलता है, इसलिए वो लोग उन लड़कों में से स्टेस नाम के लड़के पर पानी डालकर जगाते हैं और उससे बाकी के कोकेन के बारे में पूछताछ करते हैं। स्टेस भी डर के मारे बता देता है कि उन्होंने ड्रग का बैग कहीं छुपाया हुआ है और वो उन्हें वहां तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद ये तीनों भी जंगल के दूसरी तरफ पैदल ही निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सरी भी उस जगह पहुँच जाती है जहाँ पर उसकी बेटी का खाना गिरा हुआ था। तभी वो देखती है कि हेनरी एक बड़े से पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सरी जब उससे अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि एक खूंखार भालू ने उन पर हमला किया और उसने डीडी को उठाकर अपने साथ ले गया। ये सुनकर सरी बहुत परेशान हो जाती है। तभी पीटर कहता है कि भालू तो बहुत शांत जीव होते हैं और वो ऐसे ही किसी पर हमला नहीं करते, लेकिन हेनरी कहता है कि उस भालू ने बहुत सारी कोकेन खा रखी है जिस वजह से वो बावला हो गया है। तभी वहाँ पर कुछ हलचल होती है और अचानक भालू वहाँ आ जाता है और वो पीटर पर हमला करके उसे झाड़ियों में खींच लेता है। ये देखकर रेंजर भी उसे बचाने के लिए झाड़ियों में गोलियां चलाती है, जिससे पीटर तो बच जाता है, लेकिन भालू फट से पीछे से आता है और रेंजर के पिछवाड़े में पंजा मार कर चले जाता है। ये देखकर पीटर फिर से झाड़ियों में छिपने लगता है, जिस दौरान उसके कपड़ों पर भी कोकेन लग जाता है। इसके बाद पीटर झाड़ियों से बाहर निकलता है और फटाफट हेनरी के सामने वाले पेड़ में चढ़ जाता है। तभी रेंजर भी उन सभी को छोड़कर अपने आधे पिछवाड़े का इलाज कराने के लिए वहाँ से खिसक जाती है। सरी भी हेनरी वाले पेड़ के पीछे छुपी हुई थी और हेनरी और पीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़े हुए थे। हालांकि इन दोनों को पता है कि भालू पेड़ पर चढ़ सकता है, लेकिन फिर भी ये दोनों पेड़ पर चढ़े थे क्योंकि इन दोनों की इतनी फटी हुई थी कि उनके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। तभी भालू हेनरी वाले पेड़ के सामने आ जाता है जिसके पीछे सरी थी। वो सरी को तो नहीं देखता, पर वो हेनरी को देख लेता है और उसे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है। अब जैसे ही भालू हेनरी के पास पहुंचकर उसकी दावत उड़ाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नाक में कोकेन की खुशबू आने लगती है जो कि पीटर के कपड़ों से आ रही थी। ये देखकर वो भालू जिसे कोकेन की लत लगी हुई थी, वो हेनरी वाले पेड़ से नीचे उतरता है और फटाक से दूसरे पेड़ पर चढ़कर एक ही झटके में पीटर का काम तमाम कर देता है। इस दौरान सरी और हेनरी भी मौका पाकर वहां से भाग जाती है और भालू भी पीटर के शरीर से सारा कोकेन चाट कर निकल लेता है। इसके बाद हेनरी सरी को बताता है कि डीडी जंगल के उस तरफ गई है, जिसके बाद वे दोनों भी उसे ढूंढने के लिए उस तरफ जाने लगते हैं। यहाँ जब रेंजर अपने ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि वे छपरी लड़के भी वहाँ जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। वो उनसे कुछ कहती, लेकिन उससे पहले ही भालू उनके ऑफिस के बाहर आ जाता है। वो उनमें से एक लड़के को दरवाजा खोलने को कहती है और खुद दरवाजे की तरफ निशाना लगाकर खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही वो लड़का दरवाजा खोलता है तो वो देखते हैं कि सामने भालू आ चुका है। ये देखकर रेंजर जल्दी से उस पर गोली चला देती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गोली भालू को लगने के बजाय उस लड़के के सिर के आर पार हो जाती है। ये देखकर भालू भी फॉर्म में आ जाता है और ऑफिस के दूसरी तरफ के दरवाजे से आकर दूसरे लड़के को भी मौत के घाट उतार देता है। अब कुछ देर बाद डिटेक्टिव भी स्टेशन के बाहर पहुंचता है, लेकिन वो देखता है कि स्टेशन में खामोशी छाई हुई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये मौत की खामोशी है, इसलिए वो भी बाहर से देखकर जंगल की ओर निकल जाता है। यहाँ दूसरी तरफ सरी और हेनरी को एक पत्थर पर खून लगा हुआ दिखा। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वो असल में पेंट था। वो देखते हैं कि डीडी ने जगह जगह पर अपनी चीजें सुराग के तौर पर छोड़ी हुई है, जिसकी मदद से वो लोग उस तक पहुँच सकेंगे। यहाँ दूसरी तरफ रेंजर के द्वारा बुलाई हुई एम्बुलेंस स्टेशन पहुंच चुकी थी, जिसमें बेथ और टॉम नाम के 2 लोग आए थे। इन दोनों को भालू के कांड के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो लोग जब अंदर जाते हैं तो भालू के द्वारा किए हुए खूनी खेल का साक्षात दर्शन करते हैं। बेथ जल्दी से रेंजर के पास जाती है जो कि अभी भी जिंदा थी। वो उसे बाहर लाकर स्ट्रेचर पर लेटा देती है और टॉम दूसरे कमरे को चेक करने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है तो अंदर एक लाश और भालू को देखकर उसकी भी फट जाती है और वो चुपके से दरवाजा बंद करके बाहर खिसकने लगता है। लेकिन तभी भालू भी उसे देख लेता है और अटैक मोड में आकर दरवाजा तोड़ देता है, जिससे टॉम दरवाजे के नीचे दब जाता है। बाहर एम्बुलेंस में बेथ टॉम का इंतजार कर रही थी, लेकिन रेंजर उससे कह रही थी कि जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर और निकल यहाँ से। अंदर टॉम भी किसी तरह से भालू को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला बेथ ने गाड़ी को पूरी स्पीड में भगा दिया, लेकिन फिर भी किसी तरह से टॉम एम्बुलेंस में चढ़ जाता है।
तभी भालू भी चीते की स्पीड में उनका पीछा कर रहा था और रेंजर भी उसे रोकने के लिए गोलियां चला रही थी। लेकिन रेंजर का निशाना इतना वाहियात था कि एक भी गोली भालू को नहीं लगती। इतने में ही भालू एक जंप मारकर एम्बुलेंस के अंदर आता है और रेंजर बाहर गिरती है, जिससे रोड पर खोपड़ी घिसने से उसकी भी मौत हो जाती है। भालू ने एम्बुलेंस के अंदर टॉम पर हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया था और इस दौरान एम्बुलेंस भी पेड़ से टकरा गई और बैथ भी फ्री फोकट में मारी गई। इस तरह से उन तीनों का खात्मा करके भालू भी फिर से वापस जंगल की ओर निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ डिटेक्टिव बॉब उस जगह पहुंच जाता है जहाँ उन बच्चों ने कोकेन के बैग को छुपा के रखा था। कोकेन से भरा हुआ बैग लकड़ी से बनी एक झोपड़ी के ऊपर था, जिसे लेने के लिए डिटेक्टिव ऊपर चढ़ जाता है। इसके बाद डेविड और एडी भी उस लड़के के साथ उस जगह आ जाते हैं जहाँ पहले से ही बॉब उन पर बंदूक ताने खड़ा था। वो डेविड को उसकी बंदूक नीचे रखने के लिए कहता है। इसके बाद बॉब नीचे उतरने का रास्ता ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे चढ़ना तो आता था लेकिन उतरना नहीं आता था। इसी मौके का फायदा उठाकर डेविड बंदूक उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बॉब उसकी होशियारी समझ जाता है और उसके हाथ पर गोली मारकर उसकी 2 उंगलियां नीचे गिरा देता है। वे लोग इससे आगे कुछ और कांड करते, लेकिन तभी उनके सामने से भालू आने लगता है। ये देखकर बॉब सभी को नीचे लेटकर मरने का नाटक करने के लिए कहता है। दरअसल उनका मानना था कि ऐसा करने से भालू उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और होता भी ऐसा ही है। कोकेन के नशे में धुत हुआ भालू, जिसे और भी ज्यादा माल चाहिए था, वो नशे में धुत होकर सूंघते सूंघते एडी के पास आता है और उसके ऊपर आकर बेहोश हो जाता है। अब वे लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि भालू को हटाया कैसे जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद वे लोग भालू के हटने का इंतजार करने लगते हैं। इस बीच भालू के नीचे दबकर एडी की क्या हालत हुई होगी उसे सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। इस दौरान उन लोगों को ये भी पता चलता है कि वो भालू एक मादा भालू है। इसके कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि शायद ये भालू मर गया होगा, इसलिए डेविड उसे चेक करने के लिए जैसे ही भालू के पास आता है, तभी उसकी जेब से कोकेन का एक पैकेट नीचे गिर जाता है, जिसे सूंघकर भालू को फिर से होश आ जाता है। वो खड़ा होता है और डेविड के पास से उस पैकेट को उठाकर खा लेता है, जिसे खाने के बाद वो फिर से मस्ती में आ जाता है। इसके बाद एडी को देखकर भालू ठरकी हो जाता है और एडी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये देखकर बॉब एक पैकेट फाड़ता है और उसे भालू के ऊपर छिड़क देता है, और वो दूसरा पैकेट लेता है और उसे दूर फेंक देता है, जिससे भालू वहाँ से दूर चले जाता है। जैसे ही भालू वहाँ से जाता है तो डेविड फिर से बॉब पर गन तान देता है और बाकी का ड्रग्स उसे देने के लिए कहता है। इस पर बॉब उसे कहता है कि अभी कोकेन की फिक्र छोड़ो और अपनी जान बचाकर भागो, लेकिन डेविड फिर भी नहीं मानता। तभी एक गोली आकर बॉब को लग जाती है, जो कि डेविड ने नहीं बल्कि एडी के डैड सिड ने मारी थी। गोली लगने के बाद बॉब कोकेन के बैग को पैर से धक्का देकर नीचे फेंक देता है, जिसे भालू उठाकर ले जाता है। इसके बाद सिड डेविड और एडी से कहता है कि हमें उस बैग को ढूंढना होगा, और अगर हमने उस बैग को नहीं ढूंढा तो हमारा बॉस हमें और हमारे पूरे परिवार को मार देगा। तभी ऑफिसर रेवा भी वहाँ पहुँच जाती है, जो कि सिड के साथ ही मिली हुई थी। ये देखकर बॉब को बहुत ही दुख होता है और उसकी भी मौत हो जाती है, जिसकी मौत से रेवा को भी काफी दुख होता है। इसके बाद वे सभी लोग भी उस बैग को ढूंढने चले जाते हैं। उधर डीडी को भी छुपने के लिए पूरा जंगल छोड़कर भालू की ही गुफा मिली थी। सरी और हेनरी को भी चलते चलते जंगल में ओलाफ मिलता है, जो कि अपनी मर चुकी बीबी को याद करके रो रहा था। सरी की पूछने पर वो उन्हें उस गुफा के पास ले जाता है जिसमें उसने डीडी को जाते हुए देखा था। गुफा के बाहर पहुंचकर ओलाफ उन्हें एक टॉर्च देता है और वो उनके साथ गुफा में आने से मना कर देता है। ये दोनों टॉर्च लेकर अंदर जाते हैं तो उन्हें गुफा में 2 भालू के बच्चे दिखाई देते हैं, जो कि नशे में धुत होकर माल के बैग के साथ खेल रहे थे और उनकी पूरी बॉडी पर कोकेन लगा हुआ था। तभी उन दोनों को वहाँ डीडी भी मिलती है, जो उसी के पीछे छुपी हुई थी। सरी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर इसके बाद डीडी उन्हें गुफा के सामने का झरना दिखाने ले जाती है। यहाँ दूसरी तरफ सिड और बाकी लोग भी बैग को ढूंढते हुए गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। उन्हें वहाँ पर ओलाफ की डेड बॉडी मिलती है, जिसका मतलब ये था कि भालू भी अब गुफा के अंदर पधार चुका है। अब वे लोग भी गुफा के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सिड को माल का एक बैग मिलता है, जो कि खाली था। सिड कहता है कि गुफा के अंदर और भी बैग होंगे, इसलिए वो लोग और भी अंदर जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन रीवा ऐसा करने से मना कर देती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर ये तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं और झरने के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें सैरी, डीडी और हेनरी भी मिलते हैं। उन्हें देखकर सिड उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर सरी उन्हें बताती है कि वो अपनी बेटी को ढूंढने यहाँ आई है। जिस पर सिड उन्हें कहता है कि भालू अब गुफा के अंदर आ चुका है, इसलिए तुम सब एक ही जगह शांत खड़े रहना। इतने में ही एडी को गुफा में एक बैग मिलता है और वो उसे निकालने लगता है। तभी भालू के छोटे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और सिड को काटने लगते हैं, क्योंकि सिड के पास माल का एक पैकेट था। तभी अपने बच्चों की आवाज सुनकर भालू भी उनसे ऊपर वाले चट्टान पर आ जाता है, जिसे देखकर सरी, डीडी और हेनरी के साथ पानी में कूद जाती है और इसके बाद भालू भी पहाड़ से उतरकर सिड के सामने आ जाता है। ये देखकर डेविड और एडी भी वहाँ से कूदने ही वाले थे, लेकिन तभी
सिड भालू के ऊपर 2 गोलियां चला देता है, जिसमें एक गोली तो भालू को लगती है लेकिन दूसरी गोली डेविड को जाकर लग जाती है, जिससे ये दोनों भालू के साथ चट्टान से नीचे गिर जाते हैं। डेविड और एडी तो तालाब में जाकर गिरते हैं, लेकिन भालू बीच वाले चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सिड जल्दी से बैग को समेटने लगता है, लेकिन तभी बैग में से कोकेन का एक पैकेट नीचे गिरता है और भालू के सामने वाले चट्टान में टकराकर फट जाता है, जिसकी खुशबू सूंघते ही भालू मौत को छूकर टक से वापस आ जाता है और अपनी कोकेन बियर वाली ताकत का इस्तेमाल करके फटाक से चट्टान पर चढ़ जाता है और अपने बच्चों के साथ सिड को मारकर उसका भी काम तमाम कर देता है। अब नीचे सभी लोग सुरक्षित किनारे पर उतर जाते हैं और सरी एक नर्स थी, इसलिए उसने डेविड को बचा लिया और सभी लोग सुरक्षित अपने घर को चले जाते हैं। सरी डीडी और हेनरी को अपने साइकिल पर बिठाकर घर ले जाती है और ऑफिसर रिवा बॉब के कुत्ते को गाड़ी के बाहर छोड़ देती है, जिसे एडी अपने साथ ले जाता है और अपने बेटे को देता है, जिसे पाकर उसका बेटा काफी खुश हो जाता है। अब ये सभी लोग सेफ थे और खुशी खुशी अपने घर चले गए थे। दूसरी तरफ भालू का परिवार भी कोकेन के नशे में खुशी खुशी एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और कपल उनको रिकॉर्ड कर रहा है। अब आगे उस कपल के साथ क्या हुआ होगा आप लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। अब अंत में हम स्टेस को देखते हैं, जो कोकेन से भरे हुए बैग को लेकर शहर की तरफ जा रहा था। दोस्तों, अगर आपका सामना भी भालू से हो गया तो आप क्या करोगे, कमेंट करके जरूर बताना। खैर, अब हम बात करते हैं रियल स्टोरी की, जहाँ पर ईयर 1985 में जॉर्जिया में एक भालू ने बहुत सारा कोकेन खा लिया था, जिसकी कीमत उस समय लगभग $20 मिलियन थी। दरअसल ये ड्रग्स थे एंड्रू नाम के एक स्मगलर के, जो बहुत सारे ड्रग्स को लेकर प्लेन से नीचे कूदा, लेकिन पैराशूट नहीं खुलने से उसकी मौत हो गई। उसके ड्रग्स को उसी नेशनल पार्क के भालू ने खा लिया, लेकिन ओवरडोज से भालू की भी मौत हो गई थी और आसपास के लोगों को भी 3 महीने बाद भालू की डेड बॉडी मिली थी। मूवी में इसी कॉन्सेप्ट को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाया गया था, जबकि रियल लाइफ में तो भालू ने किसी भी आदमी को नहीं मारा था, वो तो बस 5 मिनट के अंदर ही मर चुका था। भालू के इस कांड को देखकर आसपास के लोगों ने उसे मॉल में एक डिस्प्ले पर लगा दिया और उसका नाम रख दिया कोकेन बियर और पाब्लो एस्कोबियर। तो दोस्तों, यही कहानी थी कोकेन बियर की। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।